नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन लोकसभा में पार्लियामेंट में जो है वक्फ का बिल जो है उसको टेबल किया गया है। इसके ज़िमन में जो हमारे सारे खदशात थे, जो हमारे एहसासात थे, हमने पहले भी वक्तन फ़वक्तन आपके सामने रखे। आज जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने है कि आज जम्मू कश्मीर के पास एक चुनी हुई सरकार है, एक बड़ी मजबूत सरकार है जिसके पास कम से कम 50 MLA है, 2 MPs है पार्लियामेंट में। मैं सबसे पहले उमर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि वो क्या करने वाले इस बिल के जिम्मन में। हम आए दिन सुनते हैं महबूबा जी से, उमर साहब से कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट खाली बातों में नहीं रखना है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो अभी अगर कौम पे मुसीबत आई है उसके लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा, मुसलमानों को बचाने के लिए। आप सब लोग जानते हैं कितने फोरा पे जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में थे या जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है, उनने वक्तन फवक्तन कहा कि इट इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वक्फ बिल जो बीजेपी ला रही है ये गैर आईनी है, ये गैर जमहूरी तौर से इसको पेश कर रहे हैं, मुसलमानों पे इसको मुसलत करना चाहते हैं। आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि रमजान के पाक महीने में भी चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह से आपको ये खबरें आ रही थी। किसी जगह किसी मुसलमान को पकड़ लिया है इन्हीं जैसे लोगों ने, राइट विंग बीजेपी के लोगों ने। कभी आप देख रहे हैं कि मसाजिद के बाहर जो है तलवारें लहराई जा रही है, कभी औरंगजेब के नाम पे। मैं पहली बात ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि अगर वो सही मानों में मुसलमानों के इतने हमदर्द है तो ये जो सारी चीजें हो रही है क्या आपको नजर नहीं आ रही है? औरंगजेब के नाम पे किस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, नमाज पे किस तरह पाबंदी लगाई जाएगी। कल ही के दिन जो महाराष्ट्र में भीड़ में जो हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो इतने ज्यादा हमदर्द बन चुके हैं मुसलमानों के कि उनको वक्त में तरमीम करना है, वक्त में वक्त बाय यूजर हटा देना है, हमारी सारी प्रॉपर्टीज को हड़पने का वो मंसूबा बना रहे हैं। अगर वो सही मानों में इतने हमदर्द है मुसलमानों के तो इतनी नफरत जो फैलाई जा रही है, हर हर आज दिन आप रात को 9 बजे देख रहे हैं ये टीवी के डिबेट जो नोएडा में हो रहे हैं, क्या चल रहा है उसमें, किस तरह हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लव जिहाद हो, घर वापसी हो, इन तमाम चीजों पे आप देख रहे हैं कि क्या रुख है मोदी हुकूमत का। मैं कुछ चीजें और आपके सामने ये पेश करना चाहूंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने करीबन 500 अमेंडमेंट्स लाई गई। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन के मेंबर्स थे, 500 अमेंडमेंट लाई गई, खाली 32 ऑफ दैट वाज एक्सेप्टेड। वो भी खाली जो बीजेपी वालों ने अमेंडमेंट्स दी वो उन्होंने एक्सेप्ट की। हम ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, क्या यही जेपीसी का आप हवाला दे रहे इस वक्त बिल को लाने से पहले? आपको मालूम है क्लॉज 9 को वो हटाना चाहते थे जिससे इंक्लूजन होता है नॉन मुस्लिम्स का। आपको मालूम है कि भाई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हो, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हो, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं या किसी और मजहब का आदमी नहीं हो सकता है। जिस तरह आपको मालूम है जो हमारे सिख बरादरान है उनके जो एंडोमेंट बोर्ड्स है, उनके एंडोमेंट बोर्ड्स में खाली सरदार कम्युनिटी से कोई शख्स आ सकता है, उधर उधर आपके पास कोई मुसलमान या कोई हिंदू कम्युनिटी से लोग नहीं आ सकते हैं। तो हम यही बात कह रहे हैं कि हुकूमत को इसकी तरफ नजरसानी करनी चाहिए। और हम उमर साहब से पूछना चाहते हैं, 50 MLA है आपके पास, 2 MP है आपके पास पार्लियामेंट में, क्या करने वाले हैं आप? क्या आप साथ में खड़े होंगे मुसलमानों के? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो तमाम एहतिजाज किए, चाहे उन्हें बिहार में किया या दिल्ली में किए, उधर हमने आपका कोई MP नहीं देखा, उधर हमें कोई आपके MLA नजर नहीं आए। ये सवाल हम यहाँ की हुकूमत से करना चाहते हैं और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि उमर साहब जो है वो बिल्कुल अनएम्बिगसली इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे और जो मैंडेट उनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया था उसके साथ वो खड़ा उतरेंगे। सर, अभी जिस तरह से ये बिल अभी लाई गई है, क्या आपको उम्मीद है कि ये पास हो जाएगी? क्योंकि 2 सदन, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए की एक भारी अक्सरियत है पार्लियामेंट में। जहां तक हम देख रहे हैं और अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी आर एक्सपर्ट्स इन ऑल दिस जेरीमैंडरिंग, शायद से ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हो जाए। मगर हम बारहा ये बात कहते हैं कि कश्मीर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरे हिंदुस्तान में खाली एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, खाली ये बात बोलने वाली नहीं है जहां वी विल हैव टू वॉक द टॉक। आज हमारे पास एक इलेक्टेड हुकूमत है, 2 MPs हमारे पार्लियामेंट में है। पहली बात वो मुझे बताए जेपीसी में क्यों नहीं थे आगा उल्ला, या जेपीसी में मियां अल्ताफ क्यों नहीं थे,
या रशीद साहब का तो फिर भी कोई एक्सक्यूज है, ही इज नॉट इन द पार्लियामेंट, वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। बाकी दो एमपीज क्या कर रहे हैं? हम उमर साहब से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने फराइज को अंजाम दीजिए। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरना पड़ेगा।